हाय गाइस। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होता है और इस कैंडल स्टिक को हम अपने ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैंडल स्टिक मेनली टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ट्रेडिंग के अंदर मेनली इंपॉर्टेंट है आप लोगों को चार्ट समझना। और चार्ट में ये जो कैंडल है ये कहाँ बन रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कैंडल स्टिक को हम लोग चार्ट में किस तरीके से और उससे हम लोग ट्रेड लेने में कैसे हम लोगों को हेल्प होता है। तो कैंडल स्टिक बहुत तरीके के होता है, तो हम लोगों को उनका नाम याद करना कोई खास ज़रूरी नहीं है। मेन हम लोगों को ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो कैंडल है वो चार्ट में कहाँ बन रहा है। वो डाउन ट्रेंड में हो सकता है, अप ट्रेंड में हो सकता है, साइडवेज में हो सकता है। तो मेनली वो जो कैंडल है वो चार्ट के लोकेशन, कौन से लोकेशन में बन रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे हम लोग जब चार्ट देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि ये जो कैंडल स्टिक हो इनको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग में कैसे सुधार ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो कैंडल दिख रहा होगा। ये जो ग्रीन वाला है ये है बुलिश कैंडल और ये जो रेड वाला है ये है बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल मतलब तेजी वाला कैंडल और ये रेड वाला जो कि मंदी का। तो आप लोग देखोगे कि ये जो पहले हम लोग बात करते हैं इस ग्रीन कैंडल का। तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे कहीं ओपन हुआ है और इसका जो क्लोजिंग है वो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ये इसका क्लोजिंग है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये इसका बॉडी है। तो लेट से ये जो कैंडल ये यहाँ पे 100 पे ओपन हुआ है और जो क्लोज हुआ है वो 120 के आसपास क्लोज हुआ है। ये कैंडल जो है ये 100 पे शुरू हुआ और इसमें फिर ये सेलिंग देखने को मिला। जो सेलर है वो इसे 95 तक लेके आए। फिर इस कैंडल में बायर आ गए और इसे यहाँ तक लेके गए, जो कि हो सकता है ये 125। और आखिरी में जब ये कैंडल क्लोज होते समय में फिर से सेलर ने उसे और नीचे लेके 120 तक क्लोज करवाया। तो ये पूरा कहानी इस कैंडल से समझ में आना चाहिए। तो जैसे ये जो कैंडल है ये 100 पे शुरू हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है शुरू 100 पे। फिर जो सेलर है उस स्टॉक को 95 तक लेके आए हैं, तो ये इसका हो गया लो। इस कैंडल का लो हो गया 95। फिर बायर ने इस स्टॉक में एंट्री किया होगा और इसे स्टॉक को लेके गए हैं 125 तक। और उसके बाद फिर से सेलर ने आके इस कैंडल को 120 में क्लोज करवाया है। तो ये जो 95 है ये इसका लो है इस कैंडल का और जो हाई है वो है 125। और जो क्लोज हुआ है इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो 120 है और जो कैंडल शुरू हुआ था वो 100 है। अब हम लोग आ जाते हैं इस बेयरिश कैंडल पे। तो इसमें क्या होता है, बेयरिश मतलब जब भी प्राइस नीचे आता है तो उसे हम लोग बेयरिश कहते हैं। तो ये कैंडल हम लोग को ये बता रहा है कि ये कैंडल 120 पे शुरू हुआ इधर, फिर बायर इसे 125 तक लेके गए। उसके बाद फिर से सेलर ने एंट्री किया और इसे यहाँ तक लेके आए, जो कि 95 है। इसमें बायर ने आ गया और फिर इसमें बायर लोगों ने आके लास्ट में 100 में क्लोजिंग करवाया है। तो मैं फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ इसको। तो ये इसका जो पॉइंट है ये इसका ओपनिंग है, 120 में ओपन हुआ ये कैंडल, हाई मारा है 125 और इसमें फिर सेलर सब आ गए और इस कैंडल को लेके गए 95 तक। और आखिरी समय में जो बायर लोग हैं वो इसको नीचे में कुछ बाइंग किया है और ले दे के इसमें 100 में ये कैंडल क्लोज हुआ है। तो ये दोनों जो कैंडल है ये हमको ये समझा रहा है इसमें। अब आप कुछ ये बुलिश कैंडल देखो। तो इस कैंडल से हम लोग को क्या समझ में आता है कि ये कैंडल यहाँ शुरू हुआ और यहाँ जाके बंद हुआ है। तो इस कैंडल से हमें ये समझ में आता है जो बायर है वो पूरा हावी है। 100 में ये कैंडल खुला और 120 में जाके क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जो बायर है वो पूरा फुल्ली कंट्रोल में है। अब आप इस कैंडल को देखो, ये सेम कैंडल वही कैंडल है जो हम लोगों ने पीछे साइड में देखा था। ये कैंडल भी एक बुलिश कैंडल है। यहाँ ये कैंडल खुला और यहाँ जाके क्लोज हुआ। ये जो ऊपर का जो वीक होता है ना, अगर ये जो वीक है ये ऊपर जितना भी लंबा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर में ये सेलिंग प्रेशर मिला है इसको। ये जो
स्टॉक है वो यहाँ तक गया था, लेकिन जो क्लोजिंग हुआ वो सेलर ने उसे यहाँ तक क्लोजिंग करवाया है। और ये जो नीचे वाला जो वीक है ये हमें डिमांड बताता है कि सेलर ने इसे काफ़ी नीचे तक लेके आया सेल करते हुए, लेकिन बायर ने फिर से इसे यहाँ बायर ने फिर से इसमें आके बाइंग किया है। अब आप इस कैंडल को देखो, ये दोनों में अगर इससे और ये दोनों से ये कैंडल काफ़ी पावरफुल है। अब इसमें हुआ क्या है, अब ये जो कैंडल है ना वो इन दोनों से भी पावरफुल कैंडल है। अब कैसे, ये जो कैंडल है वो कहीं यहाँ ओपन हुआ, फिर इसमें सेलर आ गए और उन्होंने इस कैंडल को यहाँ तक लेके आया। तो मान लो ये स्टॉक यहाँ कहीं खुला 100 पे और इसे जो सेलर है वो 90 तक लेके आए। उसके बाद बायर लोग आ गए और इसमें इंटरेस्ट दिखाया, 105 में क्लोजिंग करवाया। तो समझ रहे हो ये कितना पावरफुल कैंडल है। तो ये विक जो है नीचे की तरफ जितना बड़ा हो, इसका मतलब ये जो डिमांड जो होता है ना, इस कैंडल में काफ़ी डिमांड है, इस स्टॉक में काफ़ी डिमांड है। तो ये जो वीक होता है ना, ये हमें उस स्टॉक में कितना डिमांड है ये हमको बताता है कि लोअर लेवल पे बायर्स का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। अब ये देखो ये इस स्टॉक में क्या हुआ होगा, ये स्टॉक कहीं यहाँ खुला 100 पे और फिर ये करीबन 120 तक गया। फिर यहाँ पे सेलर आ गया इस पॉइंट पे और इसे लास्ट में 110 तक क्लोजिंग करवाया। तो अगर हम लोग तीनों में कंपेयर करें कि कौन सा बुलिश कैंडल थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, तो जो कमज़ोर वाला है वो ये है। सबसे स्ट्रॉन्ग की बात करें तो ये तो है ही। अब आप देखो ये जो है ये रेड वाला ये है बेरिश कैंडल, तो सेम वही है। ये स्टॉक यहाँ खुला और इसके सेलर सब यहाँ तक लेके आए और यहाँ जाके बंद हो गया। तो ये 100 है और ये करीबन 90 में आके क्लोज हुआ है स्टॉक। अब आप ये देखो ये करीबन यहाँ 100 में ओपन हुआ, ये करीबन 105 तक गया ऊपर लेट से। फिर उसके बाद सेलर आ गए और इसे यहाँ तक लेके आए करीबन 95 तक। तो उसके बाद यहाँ पे सेलर लगा के इस कैंडल को यहाँ तक ले गए जो कि 85 है, इसमें लो लगाया है 85 और फिर ये यहाँ पे फाइनली 90 में क्लोज हुआ है। ये कैंडल करीबन यहाँ पे 100 में ओपन हुआ है। फिर इसमें बायर आ गए और उसको यहाँ तक लेके गए करीबन 120 तक। उसके बाद फिर से सेलर लोगों ने इसे यहाँ करीबन 95 में क्लोज करवाया है। तो इस कैंडल में जो सेलर है वो काफ़ी हावी है इस समय पे। अब आप इस कैंडल को देखो, ये कैंडल यहाँ क्लोज ओपन हुआ है करीबन 100 पे और इसको खुलते ही सेलर सब इसको यहाँ तक लेके आए करीबन 90 में और फिर से आखिरी समय पे बायर लोगों ने इस लोअर लेवल पे बाइंग किया और इसे 95 में क्लोज करवाया है। अब ये तीन कैंडल देखो आप, ये तीन कैंडल को हम लोग कहते हैं डोजी कैंडल या फिर इनडिसीजन कैंडल। अब ये जो कैंडल है ये हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं बताता है कि इस कैंडल से हमें क्या समझ में आए। अब हालांकि ये ग्रीन दिख रहा है और ये रेड दिख रहा है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कैंडल अगर आपके चार्ट पे बने तो इसे हम कहते हैं इनडिसीजन, मतलब ना तो बायर हैवी है ना ही सेलर। ये कैंडल बनने के बाद में आपका नेक्स्ट कैंडल को इंतज़ार करना है कि कौन सा कैंडल बनता है। अगर इस कैंडल को बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है मतलब बुलिश, इसके बाद एक अप ट्रेंड शुरू होगा। अगर इस कैंडल के बनने के बाद एक रेड कैंडल बनता है मतलब बेयरिश। अब सेम चीज़ ये भी वही बताता है। अब देखो इसमें बॉडी है ही नहीं, मतलब ये जो स्टॉक है वो जहाँ खुला है लास्ट में वहीं बंद हुआ है। देखो कभी भी हम लोग चार्ट को जब एनालाइज करें ना तो दो चीज़ हमें ध्यान देना होता है, एक तो प्राइस और दूसरा वॉल्यूम। कि प्राइस और वॉल्यूम में दोनों को हम लोगों को कंबाइन करके देखना होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये स्टॉक को, ये है टाटा पावर का चार्ट। अब देखो ये स्टॉक यहाँ से एक अपमूव दिखाया और इसमें वॉल्यूम देखो आप, ये कितना बड़ा
बार यहाँ पे बनते हुए दिखा है। अब ये स्टॉक यहाँ से कुछ टाइम ये एक रेंज में ट्रेड किया है यहाँ पे, और इसमें वॉल्यूम देखो आप, जैसे जैसे ये स्टॉक नीचे गिरा है वैसे वैसे इसमें वॉल्यूम भी नीचे गिरा है, देख रहे हो आप। और बीच में कभी ये स्टॉक एक मूव दिखा है तो वहाँ पे जब ग्रीन वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। अब फिर से यहाँ पे देखो, ये जैसे ये स्टॉक नीचे की तरफ रेंज में ट्रेड किया है तो वॉल्यूम एकदम नहीं है यहाँ पे, और जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है एक बड़ा बड़ा कैंडल बनना शुरू होता है। आप इसका वॉल्यूम देखो, वैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इससे हम लोगों को यहाँ पे ये समझ में आता है कि जैसे ही ये यहाँ से रेंज से बाहर निकला है वो काफ़ी बड़ा कैंडल है। इसका जो बॉडी का आप इस कैंडल का बॉडी देखो कितना बड़ा बना है। तो हम लोग इसमें ये समझ में आता है कि जो बायर है अभी पूरे कंट्रोल में है और स्टॉक को ऊपर लेके जाना, ऊपर इनको लेके जाना है। तो जैसे जैसे ये स्टॉक में प्राइस बढ़ते गया है वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। देखो आप चार्ट जब भी हम एनालाइज करें तो हम लोगों को दो चीज़ हमेशा साथ में ही देखना होता है, एक वॉल्यूम और दूसरा प्राइस। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी उसके साथ बढ़ रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि हाँ वो स्टॉक है अभी वो काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस बढ़े लेकिन उसमें वॉल्यूम ना हो तो हो सकता है कि वो जो बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। तो वॉल्यूम का इंक्रीज होना भी ज़रूरी है प्राइस के साथ। और आप ये देखो जैसे कि ये ऊपर ये जो स्टॉक है ये ऊपर जब, और स्टॉक जब एक मूव के बाद, एक अप मूव के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेता है, और उस पुल बैक में अगर वॉल्यूम ना हो, वॉल्यूम ना के बराबर हो, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो आप वॉल्यूम एकदम ना के बराबर है, इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में भी एक्यूमुलेशन चल रहा है। ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स है वो स्टॉक में अपना पोजीशन बना रहे हैं, धीरे धीरे लाए पोजीशन बना रहे हैं। जैसे ही उनका पोजीशन यहाँ अच्छा पोजीशन उनका बन गया, इस स्टॉक में एक अच्छा अप मूव देखने को मिला, और जैसे अप मूव हुआ वैसे देखो उसका वॉल्यूम भी देखो कैसा इंक्रीज हो रहा है। इस समय पे वॉल्यूम एकदम ना के बराबर था, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो स्टॉक को इकट्ठा कर रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे, चाहे वो रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल है। अगर वो जो कैंडल का साइज है वो काफ़ी बड़ा है तो कैंडल का बॉडी जितना ही बड़ा होगा तो ये साइन है कि उसमें जो बायर है वो पूरे कंट्रोल में है फिलहाल और स्टॉक को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अब आप इस चार्ट को देखो, ये चार्ट है दीपक नाइट्राइट। ये एक अच्छे अप मूव में था ये ट्रेंड, ये स्टॉक। इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो टाइम है इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में एक बहुत ही बड़ा बेयरिश कैंडल बना है। इसके बाद तय है कि ये स्टॉक काफ़ी नीचे तक आएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम देखो आप, इसका वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कैंडल देखो। तो इस कैंडल के बाद अगर किसी ने भी अगर नीचे में अपना पोजीशन बना रखा होगा तो उसे इसके बाद निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये स्टॉक में काफ़ी करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को देखना चार्ट के अंदर जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल हो या फिर रेड कैंडल है, वो बन कहाँ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है देखना। ऐसा नहीं है कि वो आप कैंडल कहीं भी देख रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों को मिला के देखना है, और वो जो कैंडल है बेयरिश कैंडल या फिर बुलिश कैंडल, वो कैंडल चार्ट के ऊपर बन कर रहा है। अब आप इस चार्ट को देखो, ये है टाटा केमिकल का चार्ट। इस स्टॉक में एक क्रैश आया था, उसके बाद इसमें काफ़ी टाइम ये स्टॉक काफ़ी एक रेंज में था, ठीक है ना। तो ये जो टाइम है ये एक एक्यूमुलेशन वाला पीरियड है। इसके बाद जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, और इसका कैंडल देखो आप, ये काफ़ी, इसमें ये जो कैंडल है इसमें जो बायर है वो पूरे कंट्रोल में है और इसको ऊपर लेके जाना ही नहीं। उसका वैसे ही आप वॉल्यूम देखो, जैसे ही ये बड़ा बड़ा कैंडल बना है उसका वॉल्यूम भी आप देखो, वॉल्यूम का साइज देखो। और जब भी ये स्टॉक पुल बैक दिया है तो वहाँ पे आप इसका वॉल्यूम देखो, लोअर है। और फिर से ये जैसे स्टॉक ऊपर चला और इसमें जो कैंडल है वो उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, वैसे इसका वॉल्यूम जो साइज़ है वो भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। फिर जब यहाँ पे ये स्टॉक फिर से एक रेंज में ट्रेड किया है, वैसे ही वॉल्यूम में गिरा हुआ है, वॉल्यूम गिरा है नीचे। फिर जैसे ये स्टॉक बढ़ा यहाँ पे, वॉल्यूम भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो हमेशा आपको वॉल्यूम और कैंडल दोनों को कंबाइन करके देखना है।
चार्ट के ऊपर। तो जब भी स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा होगा तो देखोगे आप कि जो कैंडल है वो एक नॉर्मल साइज में कैंडल होगा और जो वॉल्यूम है वो भी वो नॉर्मली काफ़ी कम वॉल्यूम देखने को मिलेगा आपको उसमें। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से निकला, ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद में इसका आप वॉल्यूम देखोगे काफ़ी बढ़ते हुए वॉल्यूम दिखेगा आपको। तो ट्रेडिंग के अंदर कभी भी आपको पोजीशन इस एक्यूमुलेशन पीरियड में नहीं लेना है। अब हम लोग इस पीरियड में पोजीशन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से इसका एक्यूमुलेशन पीरियड कब ख़त्म होगा ये किसी को नहीं मालूम है। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं लाइक म्यूचुअल फंड, DII, FI, वो लोग इस पीरियड में पोजीशन बनाते हैं और ये अपना पोजीशन लाया यहाँ पे बिल्ड करते हैं। और जैसे ही यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, फिर देखो ये रुका ही नहीं है स्टॉक। तो जैसे ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दे, फिर आपको पोजीशन लेना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।